नमस्ते प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने आपका दूसरा अध्याय युवा उनसे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने सभी लोगों को जागरूक करते हुए उन सभी लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम की भावना को जगाते हुए कि किस प्रकार हमें देश को उन्नति की ओर लेकर जाने के लिए हमारे मन को निर्माण करना चाहिए कि जो ऐसे अगर 100 व्यक्ति अगर तेजस्वी, वीर्यवान और श्रद्धा संपन्न और कपट रहित 100 युवक मिल जाते हैं तो उस पूरे देश को यहाँ पर विवेकानंद जी बदल सकते हैं। यहाँ पर विवेकानंद जी सभी लोगों को जागरूक होने की बात कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो उस प्रकार हमें जागरूक होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे मन में अगर कोई एक धर्म की शिक्षा मिलती है तो वह धर्म की शिक्षा हमें निर्भीकता बनानी चाहिए, निडर बनाना चाहिए। वैसे धर्म की शिक्षा हमें मिलनी चाहिए। और आज यह जो भय इंसान के अंदर निर्माण हो जाता है वह भय ही दुख का कारण होता है, वह भय ही मृत्यु का कारण बन जाता है। तो उसके आगे तो स्वामी विवेकानंद जी सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। यहाँ पर तरुणों को क्या बनना चाहिए? तो तरुणों को यहाँ पर मजबूत बनना चाहिए। तो विवेकानंद जी तरुणों को, नवयुवकों को मजबूत बनने के लिए कहते हैं। और धर्म इसके बाद की वस्तु है, यानी यहाँ पर जब हम मजबूत बन जाएंगे तभी हम धर्म को सही तरह से समझ पाते हैं। और मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो, मेरी तुम्हें यही सलाह है। तो यानी सभी युवाओं से विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरे तरुण मित्रों, सबसे पहले तुम शक्तिशाली बनो, क्योंकि यही मेरी सलाह है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। तो यहाँ पर आप गीता का अध्ययन करने के लिए आपको यहाँ पर फुटबॉल का अपेक्षा नहीं, फुटबॉल की इच्छा करना चाहिए। जितनी जोर से हम फुटबॉल को मारते हैं उसी प्रकार से हम हमारे लक्ष्य की ओर प्राप्त हो जाते हैं। तो वहाँ पर उस फुटबॉल को मारने के लिए हमारे में शक्ति होनी चाहिए, तभी हम उस फुटबॉल को मार सकते हैं। उसी प्रकार हमें अगर यहाँ पर गीता का अध्ययन करना चाहिए तो उस गीता का अध्ययन करने के लिए हमारे मन में ऐसी शक्ति होनी चाहिए। और ये कुछ कड़े शब्द हैं पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूँ कि कांटा कहाँ चुभता है। तो यहाँ पर विवेकानंद जी कुछ ऐसे कड़े शब्दों में युवाओं को कहते हैं कि मुझे पता है यहाँ पर इस समाज को बदलने के लिए जाते समय आप लोगों को जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, कांटे के रूप में किस प्रकार से वहाँ पर समस्याएं देती है, उन सभी चीज़ों के बारे में मुझे पता है। क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्रेम है, उसी कारण मैं आप लोगों को सभी बातों की जानकारी देना चाहता हूँ और मुझे इसका अनुभव भी है। तो इस समाज को बदलने के लिए जाते समय, समाज की समस्याओं को निपटाने के लिए जाते समय कहाँ कहाँ पर कौन सी समस्याएं आती हैं, तो उन सभी समस्याओं का अनुभव मुझे हो चुका है। और तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हो कि आपकी जो स्नायु है और आपकी जो मांसपेशियां हैं अगर वे अधिक मजबूत रहती है तभी आप जाकर गीता को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और उसको समझ सकते हो। तो तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। तो यहाँ पर भगवत गीता का अध्ययन करते समय अगर आपके मन में शक्तिशाली, आपके शरीर में अगर शक्तिशाली रक्त का प्रवाह होता है तभी आप जाकर यहाँ पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों को समझ सकते हैं और उनकी अपार शक्ति का अनुभव आप कर सकते हैं। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ पाओगे। यानी जब आप मजबूत हो जाओगे, जब आप मनुष्य बन जाओगे तभी आप एक मनुष्य का अनुभव कर पाओगे और तभी आप जाकर उपनिषदों और आत्मा की महानता को अधिक अच्छी तरह से समझ पाते हो। उसके बाद हम
देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्यों के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और न होना ही है। तो यहाँ पर हम इस समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं कि एक दूसरे में बहुत ही अंतर होता है। तो वहाँ पर एक दूसरे में अंतर होने का यही कारण है कि उनका अपने आप पर विश्वास होना या न होना है। यही एक कारण है कि यहाँ पर एक दूसरे व्यक्तियों के बीच में अंतर होता है। तो कुछ लोग अपने आप पर विश्वास करते हैं तो वे व्यक्ति ही अलग दिखते हैं, जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं वे व्यक्ति ही अलग दिखाई देते हैं। और अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। तो जिन व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास होता है वह व्यक्ति सब कुछ कर सकता है और उसका कार्य अपने आप हो जाता है। तो इसलिए प्रिय छात्रों, आपको भी अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं होता तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। और मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, यानी मुझे अपने आप पर विश्वास करना और न करने का अनुभव मुझे मेरे जीवन में हुआ है और अब भी कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मैं विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। यहाँ पर मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ वैसा वैसा मेरे मन में जो भी विश्वास है वह विश्वास यहाँ पर दृढ़ होता जा रहा है। और प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्मा है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति के अंदर रहने वाला आत्मा ही यहाँ पर अव्यक्त ब्रह्मा है, यानी न दिखाई देने वाला ब्रह्मा यहाँ पर आत्मा को कहते हैं। यानी प्रत्येक आत्मा यहाँ पर अव्यक्त ब्रह्मा है। अंडरलाइन कीजिए, तो प्रत्येक आत्मा यहाँ पर अव्यक्त ब्रह्मा है, यानी न दिखाई देने वाला एक ब्रह्मा आत्मा को स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और बाह्य एवं अंतर प्रकृति दोनों का नियतन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय होता है। तो यहाँ पर यह जो बाह्य एवं अंतर की जो अंतर प्रकृति जो दोनों हैं वह निर्धारित करता है कि वह अंतर्निहित करता है कि जो ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। तो यानी हमारे यहाँ पर आत्मा को हमें जान लेना चाहिए कि आत्मा जो भी कहती है उसी आत्मा के जैसा हमें काम करना होता है, क्योंकि वह आत्मा हमारा अव्यक्त ब्रह्मा है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यानी हमारे जीवन में कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर कर्म यानी जो कार्य होता है, भक्ति यानी जो प्रेयर करते हैं, कर्म, भक्ति और योग उसके साथ ज्ञान के माध्यम से हम यहाँ पर परिपूर्ण हो पाते हैं और अपने आप को यहाँ पर मुक्त बना सकते हैं। जो अज्ञान से हम सभी को मुक्त कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान का हमें महत्व होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर इन चारों चीज़ों में से एक चीज़ का भी अगर हम प्रतिपादन कर लेंगे तो तब हम भविष्य में जाकर अपने जीवन को निर्धारित कर पाएंगे। हम एक का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर इन चारों चीज़ों का भी उपयोग करके हमारे जीवन का निर्धारण हम यहाँ कर सकते हैं। और यही धर्म का सर्वस्व है। तो यहाँ पर कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान ये जो चारों चीज है यही धर्म का सर्वस्व माना जाता है। और मत मतांतर, विधि या अनुष्ठान ग्रंथ, मंदिर ये सब गौण है। तो यहाँ पर जो भी लोग जो मत मतांतर करते हैं यानी मत का मतांतर करते रहते हैं और कुछ नए विधियों का अनुष्ठान करते हैं और ग्रंथ और मंदिर ये सभी जो है गौण है, यानी ये दिखाई नहीं देते हैं। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए। तो विवेकानंद जी का कहना है कि यदि ईश्वर है, यदि भगवान है तो हमें देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आज के इस समाज में बहुत से मत मतांतर हो रहे हैं और नए नए विधियों का अनुष्ठान हो रहा है, धर्म ग्रंथों का पठन हो रहा है और मंदिरों का निर्माण हो रहा है। तो ये सभी शून्य कहलाते हैं। जब ईश्वर है तो ईश्वर है तो हमें उस ईश्वर को देखना चाहिए।
यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। तो यहाँ पर भगवान है तो उसको हमें देखना चाहिए, और यहाँ पर आत्मा है तो उस आत्मा को हमें प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहिए। जब तक इनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं तब तक इन पर विश्वास करना ही अच्छा नहीं है, यह विवेकानंद जी का कहना है। और ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। तो इन सभी चीज़ों के प्रति हमें ढोंगी नहीं बनना चाहिए, बाह्य आडंबर नहीं करना चाहिए। अगर हम भक्ति करते हैं तो सच्चे दिल से करना चाहिए, अपनी इच्छा के प्रति भक्ति करना चाहिए, सिर्फ दिखावे के रूप में हमें भक्ति नहीं करना चाहिए। ये अगर हम दिखावे के रूप में भक्ति करते हैं तो वह भक्ति भगवान तक समर्पित नहीं हो पाएगी। इसी कारण विवेकानंद जी कहते हैं कि ढोंगी बनने की इच्छा से अच्छा है कि हमें नास्तिक बनना ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमें ढोंगी बनकर नहीं जीना चाहिए, कपटी बनकर हमें नहीं जीना चाहिए। और एक विचार ले लो, विवेकानंद जी हमें एक विचार लेने के लिए कहते हैं कि हमें एक विचार को ले लेना चाहिए और उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। तो यहाँ पर एक विचार को लेना चाहिए और उस एक ही विचार के अनुसार हमें हमारे जीवन को बना लेना चाहिए और उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। तो हमें जो भी एक लक्ष्य होता है, जो एक विषय होता है, एक विचार होता है, उस एक ही विचार को हमें ले लेना चाहिए और एक ही विचार के ऊपर हमें सोचना चाहिए, उसी विचार का हमें स्वप्न देखना चाहिए और उसी विचार के ऊपर हमें अवलंबित होना चाहिए। यानी आप जीवन में कुछ एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो उसके प्रति आपको विचार करना चाहिए और अच्छे व्यक्ति बनने के लिए आपको कौन से कार्य करना चाहिए उन पर आपको ध्यान देना पड़ता है। और अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रख दो। यानी आप यहाँ पर एक विचार को ले लेते हैं तो उसी एक ही विचार के ऊपर हमें सोचते रहना चाहिए। उस विचार को हमारे मस्तिष्क में डाल लेना चाहिए और हमारे मांसपेशियां और हमारे जो स्नायु होते हैं और हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से हमें ओतप्रोत होना चाहिए, फिर हमें फुलफिल कर देना चाहिए। और बाकी जो भी दूसरे विचार आते हैं, जो बुरे विचार आते हैं, उन सभी बुरे विचारों को हमें दूर करना चाहिए। तो इस देश को उन्नति की ओर लेकर जाने के लिए हमें अच्छे विचारों का ही सोचना चाहिए। तो उस एक ही विचार के प्रति हमें सोचते हुए रहना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल बन पाते हैं। और यही सफलता का रास्ता है और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। तो आज हम महान धार्मिक पुरुषों के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उन महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण करने में यहाँ पर जो एक ही विचार, उसी विचार में सोचना, उसी विचार का स्वप्न देखना, उसी विचार पर अवलंबित होना, ये ही यहाँ पर उन महान पुरुषों के यानी महान धार्मिक पुरुषों को निर्माण करने में काम आए हैं। और मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि अभी तक मैं सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और सभी धर्मों की मैं पूजा करता हूँ। जिस प्रकार से उनके पूजा पाठ होते हैं उसी प्रकार मैं सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ता हूँ और सभी धर्मों का स्वीकार भी करता हूँ और सभी धर्मों के पूजा में करता हूँ। और मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ। यानी हर एक जो धर्म ग्रंथ है उन धर्म ग्रंथों के विचारों के साथ मैं एक एक के प्रति प्रत्येक ईश्वर का उपासना करता हूँ, यानी भगवान की ही मैं आराधना करता रहता हूँ हर एक धर्म के प्रति। और वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। तो यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे धर्म है, तो अलग अलग धर्म के अलग अलग प्रकार के उपासना है। तो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति, यीशु के प्रति और गुरु नानक के प्रति, महावीर के प्रति, गौतम बुद्ध के प्रति, यानी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के धर्म है। तो उन अलग अलग प्रकार के धर्मों की अलग अलग प्रकार की उपासना है। तो मैं भी यहाँ पर स्वयं उन सभी अलग अलग प्रकार की उपासना को करता हूँ। और मैं
मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा और मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करूंगा और मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा और मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा तो हृदय ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर विवेकानंद जी एक बात कहते हैं। विवेकानंद जी यहाँ पर मुसलमानों के मस्जिद में जाते हैं और ईसाइयों के गिरजाघर के सामने, गिरजाघर यानी चर्च होती है, तो उस चर्च के क्रॉस के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करने की बात करते हैं और बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा को शरण लेना चाहते हैं और जंगल में जाकर वहाँ पर जो हिंदू लोग रहते हैं, जो हिंदू साधु सन्यासी हैं, वे जो ध्यान मग्न रहते हैं, उनके साथ में भी ध्यान करूंगा जो हृदय ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सभी प्रकार के जो धर्मों में जो भी उपासना होती है, उन सभी प्रकार की उपासना में कर सकता हूँ। और शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। तो कुछ लोग यहाँ पर कह देते हैं जो शिक्षा है वह शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है। तो विवेकानंद जी का कहना है सिर्फ शिक्षा पाने से यहाँ पर सभी विचारों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो जाएगी। इसलिए उनका कहना है शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूंस दिया गया है। तो सभी लोग यही कह देते हैं शिक्षा प्राप्त करने से हम सभी प्राप्त कर लेते हैं। तो यह बात यहाँ पर गलत मानी जाती है कि जो व्यक्ति यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने से सभी विचारों को प्राप्त कर लेता है, सभी जानकारी हमें मिल जाती है, ऐसे समझते हैं, तो वैसे लोग यहाँ पर गड़बड़ बचाने लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जिस प्रकार से हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार से हम प्राप्ति कर लेते हैं। और हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। तो हमें उस शिक्षा के माध्यम से ऐसे विचारों की अनुभूति होना चाहिए कि वह शिक्षा हमें जीवन निर्माण सिखानी चाहिए, मनुष्य निर्माण सिखानी चाहिए और चरित्र निर्माण सिखाने के लिए जो सहायता होती है वही शिक्षा यहाँ पर शिक्षा कहलाती है। यहाँ पर शिक्षा सभी जानकारियों का ढेर नहीं है क्योंकि कुछ लोग आप लोगों के मस्तिष्क में ऐसे ही ठूंस दिए हैं कि जब आप आत्मसात कर लेते हैं तभी आप उन सभी विषयों के बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं। इसलिए जो शिक्षा आपके जीवन निर्माण करने में सहायक होती है, जो शिक्षा आपको मनुष्य निर्माण करने में सहायक होती है, जो शिक्षा चरित्र निर्माण करने में सहायक होती है, वही शिक्षा कहलाती है। और यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वालों के अपेक्षा अधिक शिक्षित बन जाते हैं। तो यहाँ पर विवेकानंद जी का कहना है कि अगर आप केवल 5 ही परखे हुए विचार यानी 5 ही चुने हुए अच्छे विचारों को आपके जीवन में अगर आप लागू कर लेते हैं तो आपके जीवन में उनका अनुसार आप अपने जीवन को निर्माण करते हैं, अपने जीवन का चरित्र निर्माण कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वालों की अपेक्षा में से अधिक शिक्षित हो पाते हैं। यानी कुछ लोग यहाँ पर पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करके बैठे रहते हैं, लेकिन जब आप कुछ 5 ही परखे हुए यानी चुने हुए अच्छे विचारों को आप आपके जीवन में लागू कर लेते हैं और आपके चरित्र निर्माण में उन सभी को लगा लेते हैं, तब आप उन ग्रंथालयों को कंठस्थ करने वाले लोगों में से भी अधिक शिक्षित आप कहलाते हैं। और अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। तो यहाँ पर सभी विवाहों से कहते हैं कि आप अपने भाइयों का नेतृत्व करने का विचार मत सोचिए, उनकी सेवा करने का प्रयत्न कीजिए। यानी यहाँ पर हर एक व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता है, तो हमें जो हमसे छोटे रहते हैं उन सभी छोटे युवकों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर नेतृत्व करना उतना ही नहीं, लेकिन हमें उनकी सेवा करनी चाहिए।
और नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर नेतृत्व करते हुए नेता बनने के लिए गए हैं और नेता बनने के जो पागलपन में यहाँ पर आए हुए थे, उन सभी नेता बनने वाले लोगों को यहाँ पर बड़े बड़े जो जहाज के समान उन सभी को डुबो दिया है। इस संसार जीवन रूपी समुद्र में जो नेता बनने के लिए आए हैं, उन सभी नेता बनने के लिए आए हुए लोगों को यहाँ पर डुबो दिया है। और हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना चाहिए। यहाँ पर हर एक व्यक्ति के अंदर संगठन बनाने का विचार आते हैं, तो इस संगठन बनाने का विचार हमें हमारे जीवन में स्वभाव में व्याप्त कर लेना चाहिए। संगठन होनी चाहिए। जब हम संगठित होते हैं तभी हम कुछ कार्य करते हैं, यानी वक्कट्टिनल्ली बलविते। तो हम जब तक संगठित नहीं हो पाते हैं तब तक हम हमारे इस देश को उन्नति की ओर लेकर नहीं जाते हैं। और इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। तो यहाँ पर जब तक हम संगठित नहीं होते हैं तो संगठित होने के लिए यहाँ पर ईर्ष्या का अभाव ही मूल कारण बन गया है। ईर्ष्या यानी द्वेष। और अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। यही है संगठन का पूरा रहस्य। तो जब भी आपके जो भाई होते हैं, आपसे जो छोटे होते हैं, वे अगर इस देश को निर्माण करने के लिए कोई भी अपने विचारों को अगर व्यक्त करते हैं तो उन विचारों को आपको स्वागत कर लेना चाहिए और उन लोगों के साथ हमें समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। तभी संगठन हम कर सकते हैं। जब हम दूसरे व्यक्तियों की बात को ध्यान नहीं देते हैं तब तक हम इस संगठन को निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसलिए चाहे हमसे बड़े हो या चाहे हमसे छोटे हों, तो सभी लोगों की सहायता और सभी लोगों के मत को हमें स्वीकार लेना चाहिए। और मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्मप्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तो यहाँ पर विवेकानंद जी यही चाहते हैं कि आप जो आत्म प्रतिष्ठा है, यानी अपने आप पर ही जो घमंड करते हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। और जो दलबंदी है, यानी जो ग्रुपिज्म होती है, उसको भी त्याग कर देना चाहिए। और आपके मन में जो ईर्ष्या है, उनको त्याग कर देना चाहिए। तो विवेकानंद जी युवकों के मन में जो आत्म प्रतिष्ठा है, दलबंदी है और जो अपने आप पर जो ईर्ष्या है, उन सभी चीज़ों को सदा के लिए यहाँ पर त्याग कर देना चाहिए। और तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर युवाओं को पृथ्वी माता की तरह सहनशील होने के लिए कहते हैं। तो धरती माँ जिस प्रकार से सहनशील है, चाहे उसके ऊपर कितने भी अन्याय होते हैं, जुल्म होते हैं, फिर भी वह धरती माँ यहाँ पर सहनशील होती है। तो कभी कभी हमें भी उस पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए कि जब तक हम सहनशील रहते हैं, जब तक हम शांत रहते हैं, तब तक सभी कार्य हो जाते हैं। जब हम क्रोधित हो जाते हैं, तो विचलित हो जाते हैं, तब होने वाला कार्य भी नहीं हो पाता है। तो यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। तो ये जो भी विचारों को मैंने आत्म प्रतिष्ठा के, दलबंदी के, जो ईर्ष्या है, इन सभी विषयों को आप छोड़ देंगे और पृथ्वी माता की तरह अगर आप सहनशील बन जाओगे, तब यह संसार आपके पैरों में आकर लौटेगा। तो इन सभी गुणों को अगर आप आपके जीवन में लागू कर लेते हैं, तब जाकर आप इस पूरे संसार में अपने एक नाम को जागरूक कर पाते हो। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को जागरूक करने के लिए, इस देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए हमें किस प्रकार से काम करना है, उन सभी विचारों के बारे में इस युवा उनसे नामक संबोधन के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किए हुए हैं।
स्वामी विवेकानंद जी हर एक इंसान को यहाँ पर जागरूक करना चाहिए। येली यद्देली गुरी मुट्टू वतन का निल्लदेली। तो हमारा लक्ष्य प्राप्ति होने तक हमें नहीं रुकना चाहिए कि हमारा लक्ष्य कौन सा है, उस लक्ष्य के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और हमारे मन में जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो एक दूसरे के प्रति क्रोध है, उन सभी क्रोध को हमें मिटा देनी चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ हासिल कर पाते हैं। तो चलिए प्रिय छात्रों, इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तरों की हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का विश्वास किन पर है? तो इसका उत्तर है, स्वामी विवेकानंद का विश्वास नवीन पीढ़ी के नव युवकों पर है। और दूसरा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? तो इसका उत्तर है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा है। और तीसरा प्रश्न, कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, निस्वार्थ व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है। और चौथा प्रश्न है, किस शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी? तो इसका उत्तर है, इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएंगी। पांचवा प्रश्न, असंभव को संभव बनाने वाली चीज क्या है? तो इसका उत्तर है, असंभव को संभव बनाने वाली चीज प्रेम है। छठा प्रश्न, जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह क्या है? तो इसका उत्तर है, जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। सातवां प्रश्न, कमजोरी किसके समान है? तो इसका उत्तर है, कमजोरी मृत्यु के समान है। आठवां प्रश्न, सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनना चाहिए? तो उत्तर है, सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। नवा प्रश्न, प्रत्येक आत्मा क्या है? तो इसका उत्तर है, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्मा है। 10वां, नव युवकों को किसकी तरह सहनशील होना चाहिए? तो इसका उत्तर है, नव युवकों को पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। और अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए, यानी ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ पर लिखना होता है। तो पहला, आशा, साधारण, स्वदेश, स्वार्थी, कीर्ति, शिक्षित, पवित्र, जन्म, निर्धन, मजबूत, धर्म, नास्तिक। तो इन शब्दों के विलोम शब्द में लिखना है। तो पहला, आशा, इसका विलोम शब्द है निराशा। साधारण, इसका विलोम शब्द असाधारण। स्वदेश, इस शब्द का विलोम शब्द विदेश। स्वार्थी शब्द का विलोम शब्द निस्वार्थी। कीर्ति का विलोम शब्द है अपकीर्ति। शिक्षित का विलोम शब्द है अशिक्षित। पवित्र का विलोम शब्द है अपवित्र। उसके बाद जन्म का विलोम शब्द है मृत्यु। निर्धन का विलोम शब्द है धनी। मजबूत का विलोम शब्द है कमजोर। धर्म का विलोम शब्द है अधर्म। नास्तिक का विलोम शब्द है आस्तिक। उसके बाद अगला प्रश्न है, समानार्थक शब्द लिखिए। तो समान अर्थ यहाँ पर लिखना होता है। तो शब्द इस प्रकार है, नवीन, पुरोहित, जंगल, पहाड़, ईश्वर, साहस, तरुण, अधिक। तो इनके समानार्थक इस प्रकार है। नवीन, इसका समानार्थक है नव और नया। और दूसरा पुरोहित, इसका समानार्थ है पुरोहित, पुरोधा और याजक भी कहते हैं।
तीसरा है जंगल, इसका समानार्थक है वन और कानन। बाद में पहाड़, इसका समानार्थक है पर्वत अथवा गिरि। बाद में ईश्वर का समानार्थक है भगवान अथवा देव। बाद में साहस, इसका समानार्थक है धैर्य और निडर। उसके बाद तरुण, इसका समानार्थक है जवान अथवा युवा। बाद में अंतिम है अधिक, इसका समानार्थक है ज़्यादा अथवा अत्यंत। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमने स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित युवा उनसे नामक संबोधन का अध्ययन कर चुके हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें इस देश को किस प्रकार उन्नति की ओर लेकर जाना है, उस बात का हमें चित्रण यहाँ पर मिल पाता है। और यहाँ पर हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें ही यहाँ पर हाथ जोड़ना पड़ता है। जब तक हम युवा ही तैयार नहीं हो पाएंगे, तब तक हम इस देश को उन्नति की ओर लेकर नहीं जा पाते हैं। तो इस पाठ का समाप्त हो गया। धन्यवाद।